आत्म साक्षात्कार करता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक में कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मोह निशा सब सोवनिहारा देखिय सपन अनेक प्रकारा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कहते हैं, ये साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज जब तक चित्त में विषय विलास का राग है तब तक चराचर जगत के समस्त प्राणी मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए, लक्ष्मण जी कहते हैं निषादराज समझो कि इस मोह रात्रि से जीव जग गया। जानियत वही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तक ज्ञान और वैराग्य का संक्षिप्त निरूपण किया। अब भक्ति की बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। विवेक होने पर मोह की भ्रम की निवृत्ति होती है और तब राम चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। विवेक हो जाए तो मोह रूपी भ्रम का निवारण होता है और मोह रूपी भ्रम का निवारण होने के बाद ही श्री राम के चरणों में जीव के अंतर मन में प्रेम उत्पन्न होता है। मोह गए बिनु राम पद होगी न दृढ़ अनुराग, मनसा वाचा कर्मणा राम जी के चरणों में प्रेम होना ही परम परमार्थ है। होई विवेको मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखा परम परमारथ ये हो मन क्रम वचन राम बदने हो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी महाराज अब भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा अभिगत अलक अनादि अनुपा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कहते हैं, मोह का परित्याग करके श्री सीता राम जी के युगल चरणों में प्रेम करो। इस लक्ष्मण गीता का तात्पर्य है कि आपका हमारा मन भगवत चरणानुरागी हो जाए। 3 बार चरण प्रेम के लिए कहा महाराज। तब रघुनाथ चरण अनुरागा मन क्रम वचन राम पद नेहु सिय रघुवीर चरण रत हो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा में लक्ष्मण जी और निषाद राज की रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हो गया, भगवान राम जग गए। निषाद राज ने
बड़े प्रेम से प्रणाम किया और राम जी ने निषाद से कहा, हे सखे, मुझे थोड़ा सा बट वृक्ष का दूध ला दो। सकल शौच करी राम नहावा, शुचि सुजान बट चीर मगावा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री निषाद राज जी ने जल्दी ही बट वृक्ष के दूध को लाकर श्री राम जी को दे दिया। श्री राम जी ने बट वृक्ष के दुग्ध से अपनी और लक्ष्मण जी की जटा बनाई। देखते देखते भगवान राम जटाधारी हो गए। इस प्रसंग में शिक्षा लेनी चाहिए महाराज कि वेश का भी बड़ा महत्व होता है। भारतीय संस्कृति के आराध्य भगवान राम लक्ष्मण ने आज स्वयं जटा बना करके वेश का महत्व बढ़ा दिया। निषाद जी ने जब अपने लाए हुए बट शीर का उपयोग देखा तो उनका हृदय चित्कार करके उठा, अरे राम, ये कार्य मुझे ही करना था। राम जी ने अयोध्या से निकलकर 2 रात्रि व्यतीत करके तीसरे दिन प्रातः काल जटाओं का निर्माण किया। करुणा में राम जी ने सोचा कि यदि अयोध्या में जटा बनाएंगे तो 4 दिन के बाद जाने वाले पिताजी उन जटाओं को देखकर व्याकुल होकर आज ही चले जाएंगे। हृदय पर वज्र रखकर जाऊं सुखी न बनहि बलि जाऊं, कि आज्ञा देने वाली जननी कौशल्या भी धीरज डोल जाएगा। संभव है मेरे लिए वनवास की वर याचना करने वाले कैकेयी का भी हृदय डगमगा जाएगा। राम जी ने श्रृंगबेरपुर में जटाओं का निर्माण किया। वहां पर उस समय एक ऐसे महान प्रेमी उपस्थित थे जो राम जी को पुत्र की भांति प्रेम करते थे। राम जी जिन्हें पिता के समान आदर देते थे, उन्होंने जब इस करुण दृश्य को देखा तब उनकी आंखें छलछला आईं। बालक की तरह फपक फपक कर रो पड़े महाराज। चक्रवर्ती जी का संदेश सुनाते सुनाते सुमंत्र जी सरकार के चरणों में गिरकर बालक की भांति करुण क्रंदन करने लगे। श्री सुमंत्र महाराज ने करुण स्वर में कहा, हे राम, इस अयोध्या जी को अनाथ होने से आप बचा लो। आप चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के प्राण को बचा लो। यदि आप अवध नहीं चलेंगे तो महाराज दशरथ नहीं रहेंगे, अयोध्या जी अनाथ हो जाएगी। करुण क्रंदन करते हुए सुमंत्र को राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया। सीबी दधीचि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया। आज मैंने उसी धर्म को सुलभता से प्राप्त कर लिया। मेरी माँ ने भी कहा, पीतु आ यसु सब धर्म टीका। हे धर्मज्ञ सुमंत्र जी, उसके त्यागने से तीनों लोकों में अपकीर्ति होगी। संभावित पुरुष की अपकृत्य भी अनेकों मृत्यु के समान दाहक होती है। इसलिए हमें जाने दो। मेरे पिताजी के चरणों को पकड़कर हमारा कोटि सा अभिवादन कहिएगा। मेरे किसी प्रकार की चिंता न करें। लक्ष्मण जी पिताजी के प्रति कुछ अनुचित प्रकार कहे गए। भगवान राम ने सुमंत्र से बार बार अपनी शपथ दे करके कहा, लक्ष्मण के संदेश को पिताजी से मत कहना। सुमंत्र जी ने श्री सीता जी के लिए दशरथ जी का संदेश सुनाया महाराज। राम जी ने भी सीता जी को लौटने की शिक्षा दी। सुनकर सीता जी ने अपने राम जी से कहा, हे राम, हे स्वामी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। आप करुणामय और परम विवेकी हैं और विचार करें। शरीर है तो छाया है। शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग रह सकती? सूर्य की प्रभा सूर्य का परित्याग करके कहां जा सकती है? चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहां जा सकती है?
प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजिरवती छाह की मिछेगी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जनक नंदनी पराम्बा जगत जननी माँ सीता जी ने अब सुमंत्र जी से कहा, हे मेरे पिता के समान, मेरे ससुर के समान सुमंत्र जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, ये महान अनुचित है, परंतु मैं आज आर्त होकर आपके सन्निकट खड़ी हूँ, आप अनुचित मत मानना। राम के चरण कमल के बिना इस संसार में जहाँ तक भी संबंध है, ये सब संबंध मेरे लिए व्यर्थ हैं। आरज सुध पतर कमल बिनु बाद जहां लगे नाथ। सुमंत्र जी की स्थिति का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुन करके इस प्रकार व्याकुल हो गए महाराज, जैसे सर्प मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। उन्हें नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वो अत्यंत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं पाए। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सके कछु अति अकुलाना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रद्धेय सज्जनों, यहाँ पर बड़ा ही भावुक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान श्री राम नेत्र हैं, लक्ष्मण जी कान हैं और सीता वाणी है महाराज। तीनों की हानि हुई। राम रूपी नेत्र को अयोध्या नहीं ले जा पा रहे हैं, कान रूपी लक्ष्मण भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, वाणी रूपी सीता भी अयोध्या नहीं जा रही है। सुमंत्र को तीनों की हानि हुई। राम जी ने अनेक प्रकार से सुमंत्र जी को समझाया, फिर उनकी छाती ठंडी नहीं हुई महाराज। राम प्रबोधु किन्न बहु भांति, तद होते नहीं शीतल छाती। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र जी ने पहचान लिया कि राम वापस जाने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने राम जी के साथ वन में चलने के लिए अनेक प्रयत्न किया। राम जी ने समुचित उनका उत्तर दिया। सुमंत्र ने कहा, हे राम, मैं आपको छोड़कर अयोध्या लौटकर नहीं जाऊंगा, अतएव मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दें। मैं वन में निवास करके अपने समस्त शरीर से आपकी सेवा करूंगा। इस सुख के आगे अयोध्या और देवलोक का भी सर्वथा परित्याग कर दूंगा। रामचंद्र जी ने सुमंत्र के वचनों का उत्तर दिया, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, मुझ में जो आपकी महान भक्ति है उसे मैं जानता हूँ, फिर भी आपको यहाँ से जिस कार्य के लिए भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप यहाँ से नगर को लौट जाएंगे तब मेरी छोटी माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा राम वन चला गया। सुमंत्र जी सोचते हैं राम जी की आज्ञा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। कर्म की कठिन गति समझकर सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण सीता के चरणों में सिर नवाकर वैसे ही लौटने का विचार किया जैसे व्यवसायी वैसे अपना मूल धन नष्ट करके घर लौटता है महाराज।
राम लखन सिया पद सिर नाई, फिर बनिक जिमि मोर गवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र जी ने फिर कहा, हे राम, ये आपके भक्त घोड़े आपके बिना अयोध्या कैसे जाएंगे? मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जाऊंगा। हमें भी अपने साथ वन में चलने की अनुमति प्रदान करें। आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं, आपका मार्ग ही मेरा उचित मार्ग है। मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मैंने सेवक की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं किया है, आप मेरा परित्याग न करें। राम जी ने सुमंत्र जी को पुनः समझाया, आप मेरा और अपने महाराज का प्रिय करने वाले उस अवधपुरी में जाएं। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्र तुम पुरीम व्रज। आपके समान इक्ष्वाकु वंशियों का सुहृद और कोई हो नहीं सकता। मेरे पिताजी जिस प्रकार मेरा शोक न करें, वही उपाय आप करें। मेरे माता पिता के चरणों में सीता लक्ष्मण सहित मेरा प्रणाम कहिएगा। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के संदेश देकर विलपते हुए कलपते हुए अर्शु वर्षण करते हुए मंत्री सुमंत्र को भगवान श्री रामचंद्र जी ने विदा कर दिया। महाराज बरबसु राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसके आगे प्रेमी केवट का प्रसंग करते हैं 3 दोहों में। अर्थ अमित अति आखर थोरे। ये प्रसंग भक्तों का, रामायणों का और मनुष्यों का कंठ हार है महाराज। जैसे गले में हार सुशोभित होती है। मागी नावन केवटुआना, जिन उदार चक्र चुनामणि महादानी भगवान राम से सारा संसार मांगता है। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सभी देवता याचना करते हैं, बड़े बड़े महात्मा जी मांगते हैं, वही आज केवट से मांग रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, नाम अजा मिल से खल कोटे, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारित बाड़े। तुलसी जेई के पद पंकज दे, प्रकटी तटिनी जो हरई अग गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मागत नाम करारे वहीं ढाढ़े। अनंत ब्रह्मांड अधिनायक भगवान केवट से याचना कर रहे हैं। ये भगवान की दयालुता का प्रकाष्ठा है महाराज। और केवट स्पष्ट नकार रहा है, ये उसकी ढिठाई की पराकाष्ठा है। भगवान अपने भक्तों का इतना सम्मान करते हैं महाराज, इतना लाड करते हैं, भक्त प्रेमी से प्रियतम बन जाता है। वो भगवान से मान करने लगता है, भगवान उसको मनाते हैं। यही मान लीला केवट के प्रसंग में दिखाई पड़ती है महाराज। किसी एक भक्त ने कहा, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के सहंसाह की, उस तरफ साब इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती है ये कोशिशें चाह की। दीन वत्सल की दया हो, जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार हो। प्रेमी अपने मुख चंद्र से निर्जरित वचनामृत का आस्वादन करना चाहता है। प्रेमी अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहता है, उनके मुख चंद्र से निर्जरित वचनामृत का आस्वादन करना चाहता है। इसके लिए वो अनेक बहाने करता है। आज महान भक्त प्रेमी केवट सोचता है
नाव ले आने में जितना विलंब होगा उतना ही इस केवट को आनंद आएगा। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। बड़े बड़े लोग भगवान के मर्म को नहीं जानते महाराज। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावा निहारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा, जिन्हें बार बार पाकर न मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूँ मैं। जिनके लिए विरंच ने भी पुकारा यही, पाता हूँ न मर्म सर्व सृष्टि छानता हूँ मैं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण कहता है जिन्हें, नेति नेति मर्म आपका बखानता हूँ मैं। प्यारा भक्त बिचारा कहता है उन्हें, हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूँ मैं। विगत रात्रि में केवट ने लक्ष्मण जी का उपदेश सुना था कि राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उनके चरणों की उपासना ही परम पुरुषार्थ है। यद्यपि ये उपदेश निषाद राज के लिए दिया गया था, केवट कहता है उन्होंने उसे उपदेश जाना या नहीं जाना, परंतु मैं जानता हूँ, ये निश्चय जानिए कि मैं जान गया, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। राम जी अत्यंत करुण वातावरण से निकल कर आए हैं। फपक फपक कर रोते हुए प्रेमी सुमंत्र जी को